हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के नियमों के बारे में जो नया अपडेट है जो 1 जुलाई से चालू होने वाला है, सभी बैंक्स जो प्राइवेट हैं या फिर सरकारी हैं जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे नियमों का चेंज होने वाला है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अभी ले रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको ये नियम वगैरह जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो नियम है ये आरबीआई ने तय किया है और इसको आपको भी मानना होगा, आपके बैंक को भी मानना होगा। तो आप बारी बारी से ये सब नियम अच्छे से जान लीजिए। अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड बुक कर चुके हैं और आपको वो भेज दिया गया है, तो पहले जो होता था जब भी वो सेंड होता था उसके साथ साथ ही एक्टिव हो जाता था। इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते थे। अभी इसको आरबीआई ने रोक दिया है। अभी आप खुद ओटीपी प्रोवाइड करेंगे तभी जाकर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव स्टेट पर आएगा। अगर आप 30 डेज़ तक, मतलब जब भी रिसीव कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड को उसके 30 डेज़ के अंदर भी अगर आप इसको एक्टिव नहीं करते हैं तो कार्ड इशूअर इसको कैंसिल कर सकता है और कैंसिलेशन के बाद इसका इशुएंस या फिर एनुअल चार्ज उस टाइम पर कुछ भी बैंक नहीं ले पाएगा। आपके क्रेडिट कार्ड के एक्टिव होने से पहले कंपनी कभी भी रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को भेज नहीं सकता है। पहले क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट भेजा जाता था जब भी एक स्टिपुलेटेड टाइम होता था मंथ के अंदर, तब भी होता था। लेकिन जब तक आपका कार्ड अभी एक्टिव पोजीशन में नहीं आ जाता है और फाइनली कंफर्मेशन आपको मेल के थ्रू में नहीं भेजा जाता है, तब तक क्रेडिट ब्यूरो को कोई भी रिपोर्ट कंपनी या फिर बैंक नहीं भेज पाएगा। बैंक आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपके परमिशन के बिना कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर चेंज कर देता है तो उसके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं और पेनल्टी भी चार्जेस हो सकता है। अगर आप कभी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं तो बैंक को 7 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस एक ही है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई भी ड्यू बिल नहीं होना चाहिए। अगर ड्यू नहीं है तो 7 डेज़ के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बंद करवाना होगा। अगर नहीं करवाते हैं बैंक तो 500 रुपये पर डे करके पेनल्टी चार्जेस बैंक को देना होगा। यहाँ पर और भी कुछ बताया जाता है कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन कभी भी बैंक नहीं मांग सकता है आपके पास से जब भी क्लोज़ करना होगा क्रेडिट कार्ड को, जो कि कई बैंक मांगते हैं। आरबीआई ने ये भी बोला है कि अभी बैंक को ऑनलाइन ऑप्शन देना होगा ताकि कस्टमर्स खुद ऑनलाइन में जाकर क्रेडिट कार्ड क्लोज़ कर सकें। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड 1 साल से ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बैंक को राइट दिया जाएगा कि वो आपको एक नोटिस देंगे 30 डेज़ प्रायर जो नोटिस होगा, फिर उस नोटिस के अगेंस्ट में वो उसके बाद क्रेडिट कार्ड को ऑटो क्लोज़ कर सकते हैं। बैंक जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इशू करता है उसके साथ साथ ही तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन देना होगा बैंक को, नहीं तो इसके अगेंस्ट भी आप स्टेप ले सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई भी डिस्प्यूट आपको नज़र आता है और आप उसका क्लेम करते हैं बैंक को, आपको एप्लीकेशन के थ्रू में करना होगा। वो जब भी क्लेम हो जाता है तो जब तक वो क्लेम सेटल्ड नहीं हो जाता है तो बैंक वो इशू नहीं कर पाएगा या फिर चार्जेस नहीं ले पाएगा। अगर बैंक कोई भी चार्जेस वहाँ पर क्लेम करता है तो आपको पूरा पैसा वहाँ पर रिटर्न करने का भी मौका दिया जाएगा। मतलब कि जब तक कोई भी इशू आप रेज़ करते हैं वो इशू रेज़ नहीं होने तक वो बिल अमाउंट आप नहीं पे करेंगे, बाकी सब बिल अमाउंट आप पे कर सकते हैं। अगर डिस्प्यूट कभी भी आप प्रूव कर सकें कि बैंक के ओर से ये गलती हुआ है तो आपका पैसा भी आपको पेनल्टी के साथ रिटर्न मिलेगा। पहले बिल जनरेशन डेट में कस्टमर्स का कोई भी प्रेफरेंस नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी आरबीआई ने यही बताया है बिल जनरेशन डेट भी अभी कस्टमर के चॉइसेस से होगा। अगर आप चॉइस देते हैं कोई और एक डेट में बिल जनरेट करना तो वो बैंक को मानना होगा। अभी आते हैं रिफ़ंड अमाउंट के बारे में। रिफ़ंड कोई भी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में अगर आ जाता है तो बैंक को वो सेटल डाउन करना होगा बिल डेट के अंदर ही।
पहले ये नहीं होता था। पहले बिल डेट में अगर आपका कोई भी रिफ़ंड आता था तो नेक्स्ट बिलिंग तक ये बैंक वेट करता था, लेकिन अभी आरबीआई ये स्ट्रिक्ट कर चुका है। अभी बैंक को सेटल डाउन करना होगा। अगर बिल डेट के पहले आपका कोई भी रिफ़ंड अमाउंट है तो अभी से बैंक आपके परमिशन के बिना कभी भी क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड या अपडेट नहीं कर पाएगा। आपका परमिशन ही चाहिए होगा जब बैंक कोई भी कार्ड अपग्रेड करना चाहेगा या फिर लिमिट बढ़ाना चाहे। बैंक को बिलिंग पीरियड का 3 डेज़ मिनिमम ग्रेस पीरियड देना होगा। मान लीजिए आपका बिलिंग पीरियड या फिर ड्यू पीरियड है 21 मई, तो आपको 24 मई तक टाइम मिलेगा। ये ग्रेस पीरियड में आप अगर बिल पे करते हैं तो आपको बैंक कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं दे पाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक ठाक से पे नहीं करते हैं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर ठहरा सकता है, लेकिन उसके पहले भी आपको नोटिस पीरियड देना होगा 7 दिन का। अगर इस 7 दिन में अगर आप पूरा बिल पे कर देते हैं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर नहीं बना पाएगा। बिलिंग पीरियड में आपको पेनल्टी चार्जेस तब भी लगेगा जब ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट पूरा नहीं करते हैं तब। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपका बिलिंग अमाउंट है 1 लाख का और आपने 50,000 ग्रेस पीरियड के अंदर ही पे कर दिया है, बाकी 50,000 आप पे नहीं कर पाए हैं, तो बाकी जो 50,000 रुपये होता है उसके ऊपर ही बैंक यहाँ पर आपको चार्जेस लगा पाएगा या फिर पेनल्टी चार्जेस लगा पाएगा। बाकी का जो 50,000 आपने ग्रेस पीरियड में दे दिया है वहाँ पर कोई भी चार्जेस अभी बैंक आपको नहीं लगा पाएगा जो पहले लग जाता था। आरबीआई ने ये स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि कोई भी बैंक आपको पब्लिकली हैरेस नहीं कर पाएगा। चाहे आप डिफ़ॉल्टर भी हो जाए फिर भी आपको ना ही फ़ोन में और ना ही घर पर आके या फिर रिलेटिव के सामने आपको हैरेसमेंट सहना होगा। क्रेडिट कार्ड में जो रिवर्स पॉइंट्स आता है उसका हिसाब हमको नहीं होता है। ज़्यादातर बैंक ये सेटलमेंट में नहीं शो करता है। अभी आरबीआई ये बताता है कि रिवर्स पॉइंट कहाँ पर, किस बेसिस पर, कितने रुपए का आपको मिल चुका है या कितने पॉइंट का आपको मिल चुका है, सब कुछ स्टेटमेंट वाइज ही आपको अभी शो करना होगा। जो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है उसमें भी बहुत सारा हिडन चार्जेस आपको लग जाता है जो पहले आपको मालूम नहीं होता है, उसके बाद जाकर आपको पता चल जाता है। लेकिन अभी से बैंक ये चार्जेस नहीं ले पाएगा। लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड में भी आपको अगर कोई हिडन चार्जेस लगाया जा सकता है तो आपको पहले से वो इन्फॉर्म करना होगा बैंक को। अगर नहीं करते हैं तो आइंदा आपको कोई भी हिडन चार्जेस पे नहीं करना होगा गाइज। जो नियम 1 जुलाई से आरबीआई की ओर से रिलीज़ होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, हिडन चार्जेस कम होने वाला है और पेनल्टी चार्जेस भी कम होने वाला है। इसको देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।